वो लड़की उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उस लड़के के दिमाग में तो कुछ और ही था। यही सोचकर उसने उसे प्यार किया था। गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ फिर एक बार आप सबके सामने एक कहानी लेकर। ये कहानी बाकी सारी कहानियों से ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि आप कहानी के जब एंडिंग पॉइंट तक जाएंगे ना, आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार कहानी, रोमांचक कहानी है। तो कहानी को हम शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी जो कहानियाँ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी। मैं अपने घर से दूर पहली बार शहर गई थी। मेरा घर गांव में था। अब मेरी सोच भी उतनी मॉडर्न नहीं थी, लेकिन हाँ, शहर जाकर मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे सपने थे जो मैं पूरा करना चाहती थी। खैर, जब मैं शहर गई, कॉलेज गई, सब कुछ देखकर मैं चौंक गई। वहाँ का परिवेश, वहाँ पे रहने का, खाने का परिवेश, सबसे बातें करने का स्टाइल सच में बहुत ही अलग था। और मैं बहुत ही जल्दी शहर की ज़िंदगी में रहने लगी। फिर मेरी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल, जो पहले तो मेरी उससे दोस्ती हुई, फिर कुछ दिन बाद मेरी उससे दोस्ती से ज़्यादा प्यार में बदल गई। खैर, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं ज़िंदगी में बहुत ही मस्तीखोर लड़की थी, लेकिन मेरा दिल बहुत साफ था। मैं राहुल से सच्चा प्यार करती थी और उसके प्यार के लिए मैं ज़िंदगी में कुछ भी करने को तैयार थी। और ऐसे ही समय गुजर रहा था। एक बार की बात है, जिस दिन राहुल का बर्थडे था, मैं उसके घर गई। वहाँ पर वो एक रूम पे रहता था। उसके रूम पर उसके और एक दोस्त भी रहते थे। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है। मैंने उससे बहुत बार उसके दोस्त के बारे में बात तो की थी, लेकिन कभी उसके दोस्त से मिली नहीं थी। उसने कहा था कि अरे वो आज नहीं है कमरे पे, वो घर गया हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर ऐसे ही मैं उसके कमरे पे गई थी बर्थडे में। मैं उसके लिए केक और एक प्यारा सा वॉच लेके गई थी। उसे वॉच बहुत पसंद था और इसीलिए मैंने उसके लिए वॉच गिफ्ट करने के लिए सोची थी। मैं उसके कमरे पर गई और मैं उस दिन उसके साथ वो सारे पल बिताई जो एक लड़की एक लड़के के साथ बिताना चाहती है। और उसके बाद से ही मैं उसके और थोड़ा सा क्लोज हो गई। आप समझ ही सकते हैं, जब एक लड़का और एक लड़की में शादी के रिश्ते हो जाते हैं, शादी के बाद के रिश्ते, तो वो रिश्ता कितना ज़्यादा अपना हो जाता है। और ऐसे ही हम दोनों का प्यार बढ़ते गया। मैं उससे शादी करना चाहती थी। उसके लिए ज़िंदगी में बहुत सारे सपने देखी थी। मैं चाहती थी कि मैं उसके घर में दुल्हन बनकर जाऊं, उसके लिए चाय बनाऊं, सुबह उसे भीगे बालों से उठाऊं, उससे बातें करूं। यहाँ पे सारे सपने, हाँ, ये थोड़े से बचकानी बातें हैं, लेकिन मैंने उसके साथ बहुत सारे सपने देखे थे। मेरा एक भैया रहता था, कज़न, जो कि इसी शहर में रहता था। कभी कभी मैं उससे मिलती थी। वो बहुत अच्छा था, मेरे बड़े भाई जैसा लगता था, लेकिन कभी भी मैं उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताई नहीं थी। खैर, बताने से वो मुझे कुछ नहीं कहता, क्योंकि हाँ, वो भी शहर में रहता था, मेरी ही उम्र का था, तो उसे पता था कि ज़िंदगी में क्या क्या नई चीज़ें होती हैं आजकल, तो इसीलिए मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैंने उसे अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया था। ऐसे ही समय गुजरने लगा और कुछ दिन के बाद मेरी धीरे धीरे समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला और 3 साल बीत चुके थे। अब मेरा ग्रेजुएशन लगभग कंप्लीट हो चुका था। अब फाइनल रिज़ल्ट आने वाले थे। मेरे घर से पढ़ाई के साथ अब शादी का प्रेशर था कि अब शादी की उम्र हो गई है, तो मैं इन सबसे बहुत परेशान थी। एक दिन मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया और जब मैं उसके साथ थी उसके रूम पे, तो मैंने उससे कहा कि यार, अब तो मेरी शादी की बात हो रही है घर पे, तो शादी के लिए बात करो। तो वो मुझे हमेशा बहाना ही मारता था। पहले की तरह उसने फिर से कहा कि यार करेंगे ना शादी, अभी शादी की उम्र नहीं हुई है, ये वो। तो मैंने कहा लेकिन यार अब तो शादी कर लेनी चाहिए, मेरे घर में अब शादी के लिए भी जिद हो रही है।
इतना पे उसने कहा कि अच्छा ठीक है हम कर लेंगे शादी। तो मैंने कहा सच? तो उसने कहा हाँ बाबा सच। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर ऐसे ही समय गुजरने लगा। कुछ दिन बाद की बात है, ये बात मैं आपको बता रही हूँ पहले ही, जो मुझे बाद में पता चला। मेरे बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्त को बोला कि एक काम करो, तुम मेरी फ्रेंड के साथ जाकर एंजॉय कर लो और उसके बाद मुंह बांध के जाना और बाद में उसे दिखाना कि तुम हो। पहले ये टाइम स्पेंड करने के बाद, उसके बाद ये सब होने के बाद वो तुम्हें मेरे से शादी करने के लिए नहीं बोलेगी, क्योंकि मैं उसे बोल दूंगा कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि तुम किसी के साथ रहकर फिर मेरे साथ शादी करोगी, क्योंकि मैं उसे शादी नहीं करना चाहता। मैं बस उसे टाइम स्पेंड कर रहा था, उसके साथ लाइफ को एंजॉय कर रहा था, लेकिन अब वो शादी के लिए जिद करने लगी। इस पर उसका फ्रेंड तैयार हो गया और उस दिन मेरे ये बॉयफ्रेंड ने कहा यार तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है, अपना फेस मैं बांध के रखूँगा, तुम भी अपना फेस बांध के रखना, क्योंकि उसके दोस्त को जो आना था। उसके कहे अनुसार मैं उस कमरे पे गई। उस रूम में ऑलरेडी लाइट ऑफ था और फेस बंधा हुआ था। उसका फ्रेंड आया तो मुझे तो लगा पहले मेरा बॉयफ्रेंड ही है, क्योंकि मैं तो यही जानती थी कि उसका मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है। वो जैसे ही कमरे पे आया फिर हम दोनों थोड़ी देर बातें करने, मैं कुछ बोल ही नहीं थी, वो भी कुछ नहीं बोला था, लेकिन तभी कुछ मुझे डाउट हुआ। जब वो बात करने गया मैंने तुरंत लाइट जलाई और जब मैंने लाइट जलाई तो मैं चौंक गई। मुझे उस वक्त पता चला कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, क्योंकि उतना देर से मैं तो समझ रही थी कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था। वो मेरा वही कज़न था। वो भी मुझे देख के शॉक्ड हो गया। मैंने उसे कहा तुम? तो उसने मुझे कहा कि देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता है, वो बस मुझे तुम्हें फंसाने के लिए यहाँ पे भेजा था ताकि तुम्हें कोई बहाना करके तुमसे छुटकारा मिल सके और वो तुमसे शादी ना करे। काम करो तुम यहाँ से छोड़ कर चले जाओ, नहीं तो वो आज मुझे नहीं तो कल किसी और से तुम्हें फंसाने का कोशिश करेगा। उस वक्त मैं बहुत रो रही थी। मेरी जो कज़न था उसे भी बहुत बुरा लग रहा था कि वो किसी लड़की की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकता था। अपनी दोस्तों के बात सुन के मैंने उसे कहा यार यहाँ पे मेरे जगह कोई और होता तो। तब मेरे कज़न को भी बुरा लग रहा था कि यार उसने बहुत बड़ी गलती की। खैर उस दिन मैं बच गई, मैं वापस घर आ गई। मैंने दोबारा अपने बॉयफ्रेंड को कभी कॉल करने के लिए सोचा भी नहीं था, क्योंकि जो उसने मेरे साथ किया था किसी और कुछ भी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी। खैर ये एक सच्ची घटना थी दोस्तों, मुझे वक्त नहीं था, मैं कभी सोच नहीं सकती कि वहाँ पे मेरा कज़न होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, ये किसी लड़की की सच्ची घटना है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।